टारगेट 4 एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले परसेंटेज के तो पार्ट हो चुके हैं पैट के लिए। ये परसेंटेज का तीसरा पार्ट है, ठीक है, थर्ड पार्ट है। लग रहा है सवालों को ध्यान से देखना, अच्छे से अच्छे सवाल कराने की कोशिश की जाएगी, इससे बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि पैट का अगर पिछला पेपर उठा के देखें तो डिस्कशन उन सवालों को करना कभी उतना हार्ड आता नहीं है। बाकी मैं बेसिक बहुत ऊपर ले रहा हूँ, फिर भी अच्छी तरीके से हर चैप्टर को जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। पैट को निकालने में अच्छी तरीके से लगे रहिए और बुढ़वा मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं सब लोगों को। पहला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, पहला क्वेश्चन देखो, कलर निकालो उसको। पहला क्वेश्चन है कि जब एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि हो, जब एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि हो तो टिकट की बिक्री 5% से घट गई, तो टिकट की बिक्री 5% से घट गई, कुल आय में क्या बदलाव होगा प्राप्त करें, ठीक है। When the price on a ticket is increased by 10%, the sale of and ticket is reduced by 5%, find the change in the collection, ठीक है। तो देखो हमने प्रतिशत जो फ्रैक्शन बनाना है प्रतिशत से बता चुका हूँ, ठीक है। और एक अगले में लगानी, इसमें तो नहीं लग पाई, लेकिन आगे जो क्लास होगी उसमें पूरी PDF इसकी लगवा दूंगा मैं, ठीक है, कि फ्रैक्शन परसेंटेज से कैसे बदलता है। बाकी सब बदलना जाते हैं। 10% लिखा है तो 10/100 करना है, काट के फ्रैक्शन नहीं आती है, ठीक है। देखो अगर कहता है कि टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई तो 10% को आप ही जानते हो कि 10% की फ्रैक्शन होगी 10/100। हम यहाँ काटेंगे तो क्या आएगी फ्रैक्शन 1/10। ये इसकी क्या है फ्रैक्शन, ठीक। फिर कह रहा है देखो 10% की वृद्धि हो गई, हमने कहा ये एक्चुअल मान होता है इसका, ठीक है, ये इसका वास्तविक मान होता है। भैया 10 थी, 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। फिर कहता है कि फिर जो क्या हुआ कि जब टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि जब हुई तो टिकट की जो बिक्री थी वो घट गई 5%, देखने वाले कम हो गई, ठीक है। 5% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, देखो 5/100 क्या बनेगी 1/20, ठीक है। तो 1 माइनस हो गई, एक्चुअल 20 थी और 1 घट गई तो कितनी हो गई 19 हो गई। तो यहाँ लिख लो 20 थी तो कितनी हो गई 19 हो गई, इंटू कर तो दोनों का कितना आ गया, यहाँ आ गया 200। यहाँ कितना आ गया 19 एकम 19, हाथ से ले 19 एकम 19 और 1 20। अब देखो कितने की वृद्धि हो रही है, क्या बदलाव हुआ, बदलाव हुआ कि 9 की वृद्धि हो गई, कितने पे हो गई 200 पे। हमें प्रतिशत में का मान निकालना ना, गुणे 100, इससे काटेंगे 9 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा 2 चौको 8, 2 पंचे 10। तो क्या हुआ ये इंक्रीज हो गया, कितना 4.5%, ठीक है, 4.5 क्या हो गया इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये इसका आंसर कौन, विकल्प सी, ठीक है। आगे लगाओ सवाल। देखो कहता है दूसरा सवाल देखो, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, ठीक है। तो देखो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ देख लो आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है देखो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है आयत का क्षेत्रफल। तो देखो जो लंबाई है उसमें कितने की वृद्धि हो रही है 20% की, तो देख लो इधर 20% की फ्रैक्शन बार बार बता रहा हूँ, 1/5 वृद्धि हुई तो 5 से कितना हो गया 6, यहाँ लिख लो, ठीक है। ये 5 से 6 क्या हो गई लंबाई, ठीक है। अब चौड़ाई की बात करेंगे हम, क्या हुआ 10% की हो गई कमी चौड़ाई में, फ्रैक्शन बनाएगा 10/100 यानी 1/10, 10 से कितना हो गया 9, क्योंकि कमी हो रही है 9 हो गया, ठीक है। यहाँ लिख लो 10 था
कितना हो गया? 9 हो गया। अब सुनो, इसको कर लो अब तुम। L इंटू बी आएगा, ठीक है, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई है। कितना हो गया? 50। ये कितना हो गया? 54। क्या परिवर्तन हुआ? वृद्धि हुई। कितने की हुई? 4 की। कितने पे हुई? 50 पे, गुणे 100। आप काटोगे, आंसर आएगा कितना? 8%। यही आपका आंसर, ठीक है। आगे लगाओ क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो 25%, एल लिख लो, 25% है तो फ्रैक्शन बनेगा 1/4, 4 से हो जाएगा 5। और ये चौड़ाई है तो चौड़ाई क्या हो जाएगा कि 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की वृद्धि है तो कितना हो जाएगा? 5 से 6। फ्रैक्शन बनेगी 20% की 1/5। देखो क्या हुआ, यहाँ हो गया 20, यहाँ गुणा किया कितना हो गया? 30। टोटल वृद्धि कितने की हुई? 10 की। कितने पे हुई? 20 पे। गुणे 100 किया, मैंने काटा, 5 बार गया तो कितने की वृद्धि हुई? क्या प्रभाव पड़ा? 50% का। यही आंसर है आपका, ठीक है। और फ्रैक्शन देखना चाहो तो देख लो, 25% की फ्रैक्शन 25/100 हो जाएगी 1/4। यहाँ देख लो 20% की फ्रैक्शन 20/100 काटोगे 1/5, ठीक है। अब इंक्रीज और डिक्रीज ये आप लोग इतना तो समझ ही लेंगे, इतना समझने की कोशिश भी करिए, ठीक है। आगे देखो, चीनी की कीमत में 10% की गिरावट हो जाने से, चीनी की कीमत में भैया 10% की गिरावट हो जाने से पहले जिस राशि से 18 किलो चीनी खरीदी जा सकती थी, अब उसी राशि से कितनी चीनी खरीदी जा सकेगी? सवाल समझ में आ रहा है? कह रहा है कि चीनी की कीमत में 10% की गिरावट हो गई। जो रेट था भैया प्राइस में क्या हुआ? 10% की गिरावट हो गई। कहने का मतलब 10 थी तो 9 हो गई। फ्रैक्शन बनेगी 10/100 का 1/10, ठीक है। अब समझ लेना। और समझो जो रेट होता है और रेट जो होता है और जो वजन होता है वेट, वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। वेट का या माप लिख लेना। तो ये 9 और ये 10 एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक भाई। रेट था 10 से 9 हो गया, लेकिन वजन इसका विपरीत होता है रेट का, ठीक है। तो हो गया कितना? 9:10। यहाँ था 10:9। अब क्या हुआ? कह रहा है कि पहले जिस राशि से 18 किलोग्राम चीनी खरीदी जा सकती थी, तो देखो पहले कितनी खरीदी जा सकती थी? 18, पहले जिस राशि से। अब कहता कि अब उसी राशि से कितनी चीनी खरीदी जा सकेगी, तो कितना कितने कितने बढ़ रहा है? 2 का गुणा हो रहा है, 2 गुना हो रहा है ना, तो यहाँ भी 2 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 20। यही आंसर है, ठीक। और ना समझ पाओ तो देखो, ऐसे देख लो कि रेट जो था, जो प्राइस थी वो हो गई 10 से 9। कह रहा है कि अब 18 किलोग्राम चीनी, तो ये प्राइस है और हमें पूछ रहा है क्या? किलोग्राम में। तो खपत जो होगी वो इसकी विपरीत होती है, इसको विपरीत कर दो, क्योंकि हमें तो रेशियो बाद में किसका दिया? 18 किलो चीनी, तो हमें चीनी निकालनी है कितनी किलोग्राम, इसलिए उसको उल्टा किया। तो देखो अब कितनी आ रही है चीनी? पहले चीनी कितनी आती थी? 18 किलो, ठीक है। तो पहले 18 किलो आती थी, कितने की? 9 की। 9 की वैल्यू कितनी होगी? 18। हमें तो अब की चाहिए ना, तो देखो 10 गुणा कर दो, काटोगे 9 दूनी 18, तो आ जाएगा 20 kg, ठीक। यही आपका आंसर है। आगे देखो सवाल। कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, दोनों सवाल अलग अलग हैं, पिछला सवाल अलग था एकदम, ध्यान रखना ना, कन्फ्यूजन फैले सवाल में। यदि चीनी की मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो एक महिला को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे उसके खर्च में वृद्धि ना हो? तो देखो चीनी के मूल्य में, ठीक है,
चीनी का जो मूल्य है, चीनी के मूल्य में क्या हो गई? वृद्धि। ठीक है, कितने की हो गई? 20% की। तो 20% का मतलब 1/5 यानी 5 था तो 6 हो गया। अब क्या कह रहा है ये? अब कह रहा है कि महिला को खपत में कितने की प्रतिशत की कमी कर दे कि भैया खर्च ना बढ़े, खर्च जो पहले था वही रहे। तो 6 था और हमें 5 ही रखना है। भाई 5 से 6 हो गया, लेकिन हमें तो 5 ही रखना है। तो कितने की कमी करेंगे? 6 से 1 की। कितने पे करेंगे? 6 पे। गुणे 100। काटना स्टार्ट करो। 2 पंचे 10, 2 तीन 6, फिर काटोगे 3 एकम 3, 2 बचा 3 18, 16 सही, 2/3%। यही आंसर है। ठीक है, विकल्प डी आंसर है आपका। ठीक है, आगे देखो। यदि ए की आय बी की आय से 20 ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, इससे टफ नहीं आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टेट में कहता है यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ठीक है, क्या है? 20% अधिक है। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो फ्रैक्शन क्या बनेगी? 20% की 1/5। ठीक है, समझ में आया? 1/5। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? पहले 5 थी भाई, ए की आय है ना बी की आय से, बी की आय, ये जो आय है ये बी की है। ठीक है, बी की आय 5 थी और ए की आय 20% अधिक है, यानी 1 अधिक है। तो कितनी हो गई? ए की आय 6 हो गई। अब क्या कह रहा है? बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो कितनी कम है? 1। कितने पे? 6 पे। तो अभी हमने बताया था 100/6 का काट के कितना आता? 50/3। 50/3 की फ्रैक्शन ध्यान रखो, 16 सही, 2/3। और देखना चाहो दूसरा तरीका तो वो भी देख लो। कहता है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। माना कि बी की आय 100 है और ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो ए की आय 120 है। ठीक, अब हमने काटना स्टार्ट किया। 20 का 120, 20 पंचे 100। ठीक, तब भी उतना ही आया। ठीक है, कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो कितना है? 1। कितने पे है? 6 पे। गुणा 100, तब भी आ जाएगा 16 सही, 2/3%। यही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल लगाओ। कहता है यदि 1 किलो चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाए तो बढ़ी हुई राशि 12 रुपये है। चावल की प्रति किलोग्राम नई दर, अगर ऐसे टाइप का सवाल कहीं भी पूछे, इस टाइप का ध्यान रखना, इसको, ये अलग टाइप है। कहता है यदि 1 किलोग्राम चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाए तो बढ़ी हुई राशि 12 रुपये है। चावल की प्रति किलोग्राम नई दर ज्ञात करें। देखो, इस तरीको करने का इसका तरीका देखो, यहाँ लिख लो 25%, यहाँ बीच में लिख लो 1 किलो चावल, और यहाँ लिखो जो अभी बढ़ी हुई राशि है कितनी? 12 रुपये। ध्यान रहे हमेशा इस प्रतिशत को कन्वर्ट कितने में करना है? हमें 100% बनाना है। तो कितने का गुणा करेंगे हम? 4 का। कितना बन जाएगा? 100%। जब 4 का गुणा यहाँ करेंगे तो हम 4 का यहाँ भी करेंगे। कितना आ गया? 48। यही आंसर है। ठीक है, ध्यान रहे इस टाइप का सवाल हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है, नया रेट कितना है? 48। आगे सवाल लगा। कहता है यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है। देखो, 20% का मतलब 1/5, ये 5 है तो ए 4 है। फिर क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो कितनी अधिक है? 1। कितने पे है? 4 पे। गुणे 100, तो कितना आएगा? 25%। दूसरा देख लो तरीका। दूसरा तरीका है कि ए और बी,
ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी है माना 100, तो ये कितना होगा 20% कम, तो 80। ठीक है, काटना स्टार्ट करो। 20 चौको 80, 20 पंचे 100। क्या हो गया, कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितनी अधिक है, ए कितने पे है, 4 पे, तो गुणे 100, काटोगे तो कितना आएगा 25%। बात तो वही है, चाहे जिधर से आप घुमा के कहिएगा। ठीक है, आगे देखो, कहता है ए की आय बी की आय से 20% कम है, ऐसा सवाल हो चुका है। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, इसको करवाने का कोई मतलब नहीं है। देखो, कहता है यदि प्याज का मूल्य 25% घटा दिया जाए तथा मासिक खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि मासिक खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो। मासिक खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो। यदि प्याज का मूल्य कितना कर दिया, 25% घटा दिया, तो देखो ऊपर 25% का फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, 25/100, 1/4। ठीक है, कहता है यदि प्याज का मूल्य घटा दिया जाए, यानी 4 था तो 3 कर दिया जाए। ठीक है, तथा मासिक खपत में कितने की कमी की जाए कि मासिक खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो, तो कितने की कमी की जाए, 1 की, कितने पे की जाए, 4 पे। ये देखो सवाल क्या कह रहा है, इसको देखो ध्यान से। देखो, कह दिए यदि प्याज का मूल्य 25% घटा दिया जाए, 1/4, 4 से 3 कर दिया जाए, तथा मासिक खपत में कितने की वृद्धि की जाए। तो देखो कि मासिक खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो, कह रहा है वृद्धि की जाए, तो वृद्धि कितने की जाएगी। देखो वृद्धि कितने की जाएगी, 1 की, कितने पे की जाएगी, 3 पे, गुणे 100, तो कितना हो जाएगा 33 सही 1/3% बनता है। क्या कर लो, 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा 10 हो गया, 3 त्रिका 9 बचा कितना 1/, यही आंसर है। कह रहा है कि प्याज का मूल्य 25% घटा दिया जाए तथा मासिक खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो देखो ये घटा दिया, फिर वृद्धि कितने की जाए, 1 की जाए, कितने पे की जाए, 3 पे। ठीक है, आगे लगाओ सवाल। सवाल है कि जब एक संख्या n में 4 की कमी की जाती है। ठीक है, जब एक संख्या n में 4 की कमी की जाती है तो वह अपने मूल अंक का 80% हो जाता है। तो वह अपने मूल अंक का कितना हो जाता है, 80% हो जाता है। तो n का मान ज्ञात करें। देखो 80% हो जाता है, इसका मतलब है कि 80/100। ठीक, 80/100 को काटोगे तो 20 चौको 80, 20 पंचे 100। हमने कहा था कि ये उसका एक्चुअल मान होता है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू होती है। ठीक है, कहा कि 4 की कमी की जाती है, कितने की कमी हो रही है, 1 की। देख लो 4/5 कितने की कमी हो रही है, 1 की, और कह रहा कितने की कमी होती है, 4 की। वैल्यू कितने के बराबर है, ये 1 बराबर है 4 के। हमसे क्या पूछ रहा है, n का मान। ये एक्चुअल वैल्यू इसी की मान बात कर रहा है ना, 5 की, n की बात। तो कितना आ जाएगा 20, यही आंसर। ठीक है, आगे लगाओ। वही सवाल फिर रिपीट कर दिया तुम लोग। देखो कहता है एक वस्तु की कीमत हर साल 20% बढ़ जाती है। एक वस्तु है x, उसकी कीमत हर साल 20% बढ़ जाती है। और एक वस्तु है y, उसकी हर साल कीमत 10% बढ़ जाती है। वर्ष 2010 में x, यहाँ लिख लो 2010, और y की कीमत 2000 रुपये। देखो 2010 में वस्तु x की कीमत कितनी थी, 5000, लिख लो 5000। ठीक है, और y की कीमत कितनी थी, 2000। ठीक,
अब क्या कहता है, किस वर्ष उनकी कीमतों में अंतर पहली बार 5,000 रुपये से अधिक होगा। ठीक है, ये 10 की, दोनों 2010 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसको बढ़ाओ, इसको बढ़ाओगे 100 कितने के 20% से, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/5, 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, और 10% की फ्रैक्शन 1/10, 10 से 11 होगा। तो देखो 5,000/5 गुणे 6, बीच में लाइन करते रहना, गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक है, तो काटोगे तो कितना हो जाएगा, 6,000 आ गया। ये हो गई 2011 की। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ बढ़ रहा है 1/10, यानी 10 से कितना हो रहा है, 11, क्योंकि 10% बढ़ रहा है। तो 2000/10 इंटू 11, तो कितना हो जाएगा, 2200। ठीक है, ये 2011 की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब देखो अंतर कितना है, अंतर देखो कितना है, 0 0, 10 में 2 गया, यहाँ से 10 में 2 गया 8, यहाँ बचा 5 में 2 गई 3, ये अंतर कितना आया, 3800। ये 5,000 से अधिक अंतर नहीं आया। फिर बढ़ाओ इसको, यहाँ लिख लो 6,000, यहाँ लिख लो 5, यहाँ लिखो 6, क्योंकि फिर 20% बढ़ेगा, यहाँ हो जाएगा 1,200। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 7,200। ये कितने पे आएगा, 2013 में। ठीक, और यहाँ देखो 2,200 है, इस 2,200 को कितना बढ़ाएंगे हम, 10/10 11 से, तो ये देखो कितना हो जाएगा, 0, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 23, 24, ये 2420 वैल्यू हो जाएगी कितने में, 2013 में। ध्यान रखना, घटाओ इसको, 0, 10 में 2 गया 8, यहाँ 11, 11 में 4 गया 7, यहाँ 6 बचा, 6 में 2 गया 4, ये 5,000 से अभी ऊपर वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, अब देखो फिर करो इसको फिर करो, तो कितना हो जाएगा, 7,200, 7,200/5 गुणे 6, काटोगे कितना आएगा, 5 एकम 5, 2 था, 5 चौको 20, फिर 5 चौको 20 गुणे 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इंटू में, 0, 6 चौको 24, हासिल 2, 6 को 24, 25 26, हासिल 2, 6 2 8, कितनी वैल्यू आई एक्स की, 8,640, 8,640। ठीक है, अब ये बाई की हमें निकालना है। ठीक है, 4 7 नहीं, ये तो अंतर था, 2420 पे अंतर निकाल लो, इसका कितने का, 10 गुणे 11 कर लो, कट जाएगा, तो कितना, 11 दूनी 22, हासिल 2, 11 चौको 44 और 2 46, हासिल 4, और 11 दूनी 22 और 4 26। ठीक है, अब घटाओ, फिर इनसे घटाओगे तो 10 में 2 गया 8, यहाँ बचा 13, 13 में 6 गया, कितना बचा, 7। ठीक है, यहाँ बचा कितना, 5, 5 में 15 में 6 गया 9, यहाँ बचा 7, 7 में 2 गया 5, 5,000 से ऊपर हो गया, तो कौन सन में हुआ, 2013 में। ठीक है, तो यही आंसर है इसका, 2013 में इनका अंतर 5,000 से ऊपर हो गया। और ये ध्यान रखना, ये सवाल अभी फ़िलहाल में ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी ग्रुप डी में सेम ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, आगे देखो, जगह कम थी इसलिए कंजेस्टेड हो गया मामला, ऐसे ही करते जाओ, और हम समझा भी दिए इसको। ठीक है, अभी आया ग्रुप डी का क्वेश्चन, आगे लगाओ। ये देखो क्वेश्चन कहता है, यदि x y से 20% कम है, देखो 20% की फ्रैक्शन सब जानते हैं कि 1/5 है, 22 से कम है ना, तो 5 है। ठीक है, तो x कितना है, 4 है, इतना समझ में आ गया, x 4 है, y 5। तो x तो कह रहा है बाई माइनस एक्स बट्टे बाई का मान बताओ, तो बाई की वैल्यू 5, x की वैल्यू 4 बट्टे बाई की वैल्यू कितनी हो गई, 5, तो कितना मान आया, 1/5, 5 4 क्या 1/5, तो एक वैल्यू तो ये आ गई। फिर पूछ रहा है x बट्टे x माइनस बाई का मान, तो x की वैल्यू कितनी है, 4, x की वैल्यू 4 -5,
तो कितना है 4 माइनस यानी -4। ये आंसर कहीं दिख रहा है 1/5 और -4, तो विकल्प ए सही है इसका। ठीक है, यही इसका आंसर है। आगे लगवा क्वेश्चन। कह रहा रघु ने 5/4 के बजाय, रघु ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या को गुणा किया। गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? तो देखो क्या किया रघु ने, उल्टा खेल खेल गए रघु। देखो संख्या n है, इसको 5/4 से गुणा करना था, बजाय कर दिया इन्होंने 4/5 से। ठीक है, कर दिया। अब देखो हुआ क्या, इससे ये जाएगा कट, तो गुणा हो जाएगा तिर्यक। देखो कितना हो जाएगा 25, या कितना हो जाएगा 16। तो प्रतिशत त्रुटि कितनी हो गई 9 की हो गई। ठीक है, कितने पे हो गई 25 पे हो गई, गुणे 100 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 36%। यही प्रतिशत त्रुटि कर बैठे रघु। ठीक है, आगे लगाओ क्वेश्चन। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? अगर त्रिज्या एक संख्या n को 3 × 1/2 की बजाय 2 × 1/3 से गुणा करती है। ठीक है, व्हाट इज द एरर परसेंटेज इन द कैलकुलेशन इफ त्रिज्या मल्टीप्लाई ए नंबर n by 2 × 1/3 इंस्टेड ऑफ 3 × 1/2। ठीक है, तो देखो त्रिज्या क्या करती है, त्रिज्या n को 3, ठीक है, ऐसे करती है। ठीक है, n को इतने से गुणा करने के बजाय क्या कर देती है, इतने से गुणा कर बैठती है। ठीक है, ये सवाल है। अब देखो इससे तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया 3/2 बराबर 2/3, फिर यह गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 4। कितने की त्रुटि हो गई 5 की, कितने पे हो गई 9 पे हो गई। ठीक है, इंटू 100, तो काटो 500/9 हो गया, कितना आएगा 9 × 5 = 45, फिर बच गया 5, फिर 9 × 5 = 45, तो 55.55% आंसर है इसका। ठीक, विकल्प डी इसका आंसर है। आगे लगाओ कुछ। देखो त्रिज्या का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। ठीक है, लगा लेना आगे। कह रहा ए बी और सी 3 छात्र हैं। ए बी और सी 3 छात्र हैं। ए को बी से 36% कम अंक और सी से 16% अधिक अंक प्राप्त हुए। यदि बी को 145 अंक मिले हों तो सी द्वारा प्राप्त अंक क्या है? ठीक है, ये पूछ रहे हैं ये। तो ए बी सी 3 छात्र हैं। ए को बी से 36% कम मिला है। देखो 36% की वैल्यू देखो, 36%, 36/100 कट जाएगा, 2 × 2 = 16, 2 × 5 = 10, फिर काटोगे 2 × 18, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। ए को बी से मिले, ये बी के अंक हैं। ठीक है, बी के अंक है 25, तो इन्हें कितने कम अंक मिले 9, तो कितने हो जाएंगे 16। ठीक है, ए को कम मिले बी से। फिर कह रहा है और सी से ए को, यहाँ लिख लो, ए को बीच में लिख लो, अब ये 16 ये 25। अब कह रहा है कि सी से ए को सी से 16% अधिक मिले हैं। तो देखो 16% की वैल्यू निकालोगे तो 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 8, और ये हो जाएगा 4/25। यानी सी को सी से 16% मिले हैं। सी के अगर 25 हैं तो ए के कितने हैं 29। ठीक है, यहाँ इधर इसको भर दो 16, इधर इसको भर दो 29, गुणा कर लो। ठीक है, और कहा है कि यदि बी को 145 अंक मिले हों
तो बी का देखो 25 नंबर, 225 की 5 हासिल 22, 25 दूनी 50 और 50 और 22 से जोड़ लो, कितना हो गया 725। ये बी के अंक है। ठीक है, कह रहा है यदि बी को 145 मिले हो तो सी द्वारा प्राप्त अंक बताओ। 16 पंचे 80 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40, कितना हो गया 400। अब देखो यहाँ कितने हैं बी के 145, यहाँ बी के कितने हैं 725, तो 145 वैल्यू कितनी हो गई 725 की। हमें निकालनी कितने की है सी की। सी को कितने अंक मिले हैं 400। सी द्वारा प्राप्त अंक दे, काटो इसको, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौको 20, 5 25, 5 अट्ठे 40, 145 से 145 खत्म हो गया। सी द्वारा प्राप्त अंक पता चल गया हमें। ठीक है 80। आगे लगाओ क्वेश्चन। कह रहा है सेब संतरे और आम की संख्या, सेब संतरे और आम की संख्या क्रमशः 5:7:8 के अनुपात में है। ठीक है, द नंबर ऑफ एप्पल्स ऑरेंज एंड मैंगोज इज इन द रेटियो ऑफ 5:7, रेटियो अनुपात 8। कहता फल विक्रेता ने फलों की संख्या में क्रमशः 40%, 50% और 75% से बढ़ा दी। फलों की संख्या क्रमशः 40%, 50% और 75% से बढ़ा दी। फलों का अनुपात क्या होगा? देखो लिख लो, ये एप्पल है और ये ऑरेंज और ये रहे मैंगो। ठीक, इनका अनुपात देखो इतना है 5:7:8। ठीक, कहा है कि फल विक्रेता ने फलों की संख्या में क्रमशः वृद्धि की है। 40% का फ्रैक्शन हो जाएगा 2/5, यानी 5 था तो 7 हो गया। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। ठीक, या फिर और कहीं दिखा दे तुम लोगों को, देख लो, चाहे तो ऐसे कर लो कि जैसे नहीं 50-40% का फ्रैक्शन 40/100, 20 दूनी 40, 30 पंचे 100, यानी 5 था तो 2 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 7। अब देखो कह रहा कि 7 और इसमें 50% की वृद्धि हो गई ऑरेंज में, तो 50% की फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी 1/2, तो 2 था तो कितना हो गया 3। अब अनुपात लगा दो 8। और आम की संख्या में 75% की वृद्धि हो गई। 75% की फ्रैक्शन देखो 3/4, 4 थी वैल्यू तो अब कितनी हो गई 3 बढ़ गई तो 7 हो गई इसको। ठीक है, अब काट लो, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख लो 7 अनुपात 21/2 अनुपात 14। ठीक है, काटो, यहाँ हो जाएगा 14, 21 अनुपात 28। अब काटो इसे, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चको 28, यही आंसर है। ठीक है, यही आंसर है 2:3:4। या दूसरे तरीके से देखना चाहो तो देखो, मान लो इसकी संख्या 50 है, इसकी 70 है और इसकी 80 मान लो। ठीक है, और यहाँ देखो 50 में अगर वृद्धि होती है 40% की तो 50 गुणे 140/100। और आगे देखो, आगे वृद्धि देख लो, 70 में मान लो कि 50% की तो 150। ठीक है, 150/100, और अगर 80 मानोगे तो 75 हो जाएगा। 175/100 काट लेना, ये अनुपात बन जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, मुकेश, योगेश और सुरेश का वेतन 3:4:5 के अनुपात में है। देखो मुकेश, सुरेश, मुकेश योगेश है। ठीक है, सुरेश हैं ये। ठीक, योगेश हैं, योगेश और सुरेश।
इनका जो वेतन है वो 3:4:5 में है। ठीक है, कहता है उनके वेतन में 10%, 10%, 25% और 20% की वृद्धि हुई। तो चाहो तो ऐसे लिख लो कि 30 × 110 बट्टे 100 अनुपात 40 मान लो, या 30 मान लो, या 40 मान लो, या 50, या 300 मान लो, 400 मान लो, या 500 मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, यहाँ लिख लो 40 × 25% की वृद्धि हुई तो 125 बट्टे 100 अनुपात, यहाँ लिख लो 50 × 20 की वृद्धि 120 बट्टे 100। काटोगे तो देखो ये 0 से ये 0 ख़त्म, इससे ये ख़त्म, तो हो गया 33। ठीक है, इधर काटोगे तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, 5 25, 25 दूनी 50। ठीक, इधर काटोगे 50 दूनी 100 और 2 × 12 तो हो जाएगा 60। ठीक है, अब ये आ गए हैं। अब क्या है, उनके संशोधित वेतन की कुल राशि। अब टोटल जो राशि है वो 28,600 है। यहाँ जोड़ लो, टोटल राशि कितनी हो रही 3, यहाँ जोड़ो 6 5 11, 11 3 14, 143। 143 वैल्यू कितने के बराबर है 28,600 के बराबर। ठीक है, ये वैल्यू 143 की है। हमें क्या पूछा है, मुकेश के मूल्य का वेतन पूछा है। ठीक है, मुकेश के मूल्य का वेतन पूछा है, तो मुकेश का मूल्य कितना है देखो यहाँ पे 33, हम रख देंगे वैल्यू 33 की। काटो इसे, 2 बार जाएगा, देखो भाग 143 दूनी 286, काट लो 33 दूनी 66, 6600 रुपया आंसर आ गया। ठीक है, यही आंसर है। चाहे तो पिछले सवाल को भी ऐसे परसेंट में कन्वर्ट करके कर लेना, चाहे तो फ्रैक्शन से बना लेना, दोनों सवाल एक से। ठीक है, आगे देखो, ये पार्ट 3 है आपका परसेंटेज का। अगला पार्ट कल 4th लगेगा। हम समय 4-5 पार्ट चलेंगे इसके, तब आके पैट से ज़्यादा सवाल क्वेश्चन आज नहीं पूछे जाते इसमें। जय। क्लास कैसी लिखी कमेंट में ज़रूर लगे। जय।